स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है ना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। ओके ना सी, जब आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इज व्हाई, है ना। अगर आपने किसी भी फॉर्म को स्टैब्लिश किया, आपने किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने ऐसा क्यों किया, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका पर्पस होता है अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस होते हैं। ऐसे सोचो, सपोज मैंने आपसे पूछा कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप कहते हैं आई हैव टू बिकम द मोस्ट पेड एंड मोस्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आप सबसे ज़्यादा पेड और सबसे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के बनना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली योर एक्शंस आपके होंगे, राइट। एक्शंस का मतलब ये है कि जो आपकी प्लानिंग होगी सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए फाइनल के लिए, आपका जो अप्रोच होगा स्टडी का वो डिफरेंट होगा। बिकॉज यू नो कि इन दीज स्टेजेस यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू रूल द वर्ल्ड, है ना। तो आइडिया बड़ा सिंपल है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब होता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी पर्पस को अचीव करने के लिए we do our actions accordingly, right? So whenever we see a firm, whenever we establish a firm, whenever we talk about a firm, so we have to decide that what exactly we are going to do, हम क्या करना चाह रहे हैं, and whatever we are trying to do, why we are trying to do that thing, मतलब रीज़न क्या है उसके पीछे। तो किसी भी फॉर्म का जो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है, किसी भी फॉर्म का जो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो बेसिकली उस फॉर्म का इंटेंट बताता है। इसका मतलब इंटेंट क्या है, इंटेंट गाइडिंग अथॉरिटी है। रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है आपके होने का कारण क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिकम इन फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर पोजीशन यू वांट टू क्रिएट। आप किस तरह का फ्यूचर पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, दैट इज बेसिकली योर इंटेंट। एंड दैट इज वाई वी से कि अगर इंटेंट है तो इंटेंट इज अ काइंड ऑफ गाइडिंग अथॉरिटी, एंड intent is a guiding authority, accordingly rest of the activities and actions of organization will be carried out, right? अब इस बात को समझो कि हम कहते हैं सर it means strategic intent may be expressed in terms of vision, because what is vision? Vision is the future position we are trying to achieve. आपने कहा I want to become a successful chartered accountant, so that's the future position you want to achieve, so that is your vision, and that vision is basically what reflected as your strategic intent, या और in your strategic intent. आपका intent जो है वो purpose है, and the same purpose can be expressed in terms of vision. Now there is another term called as mission. What is mission? Mission is basically current leading towards future. Mission is the reason of existence. Whatever we are doing, why we are doing, that will be answered by the mission. Mission specify the current position of the firm, right? So again, mission is क्या क्या मिशन है आपके over the period of time, right? So क्या क्या मिशन है आपके over the period of time, that will be reflected in your intent. So intent can be expressed in terms of missions as well. Okay, vision and missions are very broad. When we talk of the strategic intent, we talk in sense of long term as well as short term as, right? So long term में भी बात करते हैं, short term में भी बात करते हैं. Vision and mission are very broad, right? Accordingly, अब हमारे को day to day में भी तो काम करना है, हमारे को short term में भी काम करना है, right? So जाहिर सी बात है, we have to have some specific targets. So vision and mission से ही we derive something called as goals and objectives. So we get our objectives, we get our goals. Now, these goals and objectives are certain targets we are trying to achieve. So this also reflects intent. So intent can be expressed in terms of vision. It can be expressed in terms of mission. It can be expressed in terms of your business definition. Business definition means what exactly you are doing. And it can be expressed in terms of your goals and objectives. स्ट्रैटेजिक इंटेंट को बहुत सिंपल तरीके से आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है आपके सिलेबस में इसके बारे में, दो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग, बहुत बातें की जा सकती है बट हमें नहीं जाना होते डिटेल में। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब है कंपनी का पर्पस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस,
स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर पोजीशन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. The term strategic intent was popularized by C.K. Prahalad and Gary Hamel. तो प्रहलाद और हैमल का एक कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी. उन्होंने ही, जिन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी जब आप पढ़ोगे वहाँ देखोगे तो C.K. प्रहलाद और गैरी हैमल ने ही इस कॉन्सेप्ट को इतना, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस दिया, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझा, राइट. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट की अगर हम बात करें, ध्यान देना, स्ट्रैटेजिक इंटेंट की अगर हम बात करें तो व्हाट यू से कि अगर स्ट्रैटेजिक इंटेंट की को देखें तो हम कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम इसका बनाने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि व्हाट फ्यूचर पोजीशन वी आर ट्राइंग टू अचीव और व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन फ्यूचर in a certain period of time. So when I say future, in certain period, or let's say for 30 year down the line, 20 year down the line, so we talk like that. अब क्या कहते हो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या बताता है, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So strategic intent implies purpose of organization. So what is the purpose of organization? That is the one thing. It implies or specify what kind of organization we want to create, what kind of organization we want to create in future. ठीक है, या फिर we say that what future position the organization wants to achieve in certain period of time, in certain period of time. और सिंप्लीफाई करें तो कहते हैं implies reason of existence. रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब इसके होने का कारण क्या है, इसका जो वजूद है वो क्यों है. तो हमने अगर फॉर्म को स्टैब्लिश किया तो क्यों स्टैब्लिश किया, that what the reason of existence is. So strategic intent implies the purpose of the organization. Strategic intent implies the reason of existence of the organization. Strategic intent simply means what kind of organization we are trying to create in future or what kind of future positioning we want over the period of time. So reason of existence को भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं. So it is expressed in both long term and short term, certainly, right? But अगर लॉन्ग टर्म वाले एस्पेक्ट को हम कंसीडर करें तो क्या कहोगे आप, इट इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, it indicates long term market position the organization desired to create. Long term market position the organization desired to create. So strategic intent indicate the long term market position. Again it's the same thing, future position या long term market position are the same thing. सोचो, this is my current, right? We have started our business. We have started our business. Put a note section here. हमारा किसी तरह का business है. So why we have started our business? Certainly there is some problem in society and we want to give the solution. So we have started our business. Now over the period of time, what kind of organization we want to create or what is our future position? हमारी future positioning क्या होगी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का देखना चाहेंगे आगे जाके, है ना. बेस्ड ऑन दैट बेसिकली जब आप फ्यूचर पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं देन वी स्पेसिफाई समथिंग कॉल्ड एज विजन. हम विजन के थ्रू इसको बताते हैं कि हम इस तरह से जैसे आप कहते हैं वी वांट टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड. So you want to become most profitable company. So that's your future position. That's your vision. That's what you want to achieve. आप कहते हैं we want to become the biggest company in the world. तो आप जब कहते हैं ना we want to become biggest company, so that will be your future position. That will be your future position. तो strategic intent, अच्छा how it is a guiding factor वो तो हम बाद में बात करेंगे. How it is a guiding authority. पहले तो आप intent को clarity में लो. आपने कहा intent is nothing but the purpose of organization. So whenever we establish an organization, we have to decide the purpose behind that, reason of existence of the organization, right? It implies
Purpose, it implies reason of existence. Third, we say what kind of future position we want to create is basically strategic intent. Strategic intent is a long term market position. लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट पोजीशनिंग क्या होने जा रही है, सो दैट विल बी डिफाइंड बाय व्हाट और इंडिकेटेड बाय व्हाट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट. ठीक है, सो दिस इज माय विजन. सो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू अचीव, दिस इज माय विजन एंड दिस विजन विल बी माय स्ट्रेटेजिक इंटेंट हियर. ये किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज माय स्ट्रेटेजिक इंटेंट हियर. जैसा मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट कई सारे टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की हायरार्की होती है. वी विल सी द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. For different levels of organization, you will have to express intent in different terms. क्योंकि जब आप ऊपर के लेवल की बात करते हैं, टॉप लेवल की बात करते हैं, तो टॉप लेवल का जो अप्रोच होता है वो हाईली इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि हम जानते हैं इट अफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ बड़े ब्रॉड डिसीजंस लिए जाते हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट को डील किया जाता है. लेकिन जब आप लोएस्ट लेवल ऑफ एंटरप्राइज पे जाते हैं, तो लोएस्ट लेवल के ऑफ एंटरप्राइज पे जाओगे तो वहाँ इंटीग्रेशन आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. मतलब ओरिएंटेशन जो होता है, आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट जो होता है पूरी कंपनी का, वो आपका मिनिमाइज हो जाता है. लेकिन लोअर लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे बहुत ही स्पेसिफिक आपको टारगेट्स होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक काम आपको करने होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पे वी विल हैव डिफरेंट इंटेंट. So intent will be expressed in different terms at different level of organization and accordingly different level of organization will be guided. है ना? अगर हम विजन की बात कर रहे हैं, so we are talking about the top. So that's the top of the enterprise. So जो हमारे top management होती है, they define the vision, they define what kind of organization we are trying to create in future, and accordingly entire organization works, right? So we have a vision. Vision shows our future position. Now see, अब जरा इस बात को समझो कि how this will be guiding you. Look, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं. सो आपका विजन क्या हो सकता है, दिस और दिस. दो ऑप्शन हम लेते हैं यहां, दो विजन बनाते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं ये कहूं कि टू बिकम लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, टू बिकम लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड और बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, टू बिकम बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ये एक ऑप्शन हो सकता है मेरे पास, ए हो गया. दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, इसमें आप कहते हैं टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये दो स्टेटमेंट है आपके, और दोनों में से कुछ भी आप अपने विजन को चूज कर सकते हो. अब मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है. अगर मैं कहता हूं टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, तो फिर उस कंडीशन में जो मेरे एक्शंस होंगे, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम कर रहे होंगे, वो किस हिसाब से होगा. और जब हम कहते हैं कि वी वांट टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, तो उस समय हमारा काम किस तरह से होगा. जरा आप खुद सोचो, क्या दोनों ही सिचुएशन में मेरा जो काम करने का तरीका है वो सेम हो सकता है? क्या दोनों ही सिचुएशन में जो हमारी स्ट्रैटेजीज बनेंगी क्या वो सेम हो सकती है? नहीं. स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज गाइडेड बाय विजन. तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों ही सिचुएशन में स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती है, फोकस शिफ्ट हो रहा है. व्हेन वी से दैट वी बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है अपना पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, सेल्स पे रहेगा. ऐसे सिचुएशन में वी विल ट्राई टू सेल एज मच एज पॉसिबल. हम अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे. सेल्स को मैक्सिमाइज करने में इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी कॉम्प्रोमाइज विद द रेवेन्यू. हम रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज करें, रेवेन्यू इन द सेंस कि हम अपना सेलिंग प्राइस कम करें, रेवेन्यू इन द सेंस हम डिस्काउंट दें, हम ऑफर्स दें, क्योंकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बेचना है. आई हैव टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी. बिगेस्ट कंपनी का क्राइटेरिया होगा बिगेस्ट रेवेन्यू, राइट. सो अब उसके बाद मैं खर्चा कर दूं उसमें से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सेल सबसे ज्यादा होना चाहिए. लेकिन अगर आप इसी बात को अगर ऐसे कहते हो कि वी वांट टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है आपका कंसंट्रेशन अब क्या होगा, शिफ्ट होगा. किस पे जाएगा, प्रॉफिट पे जाएगा. एंड सेल एंड प्रॉफिट आर नॉट द सेम थिंग ऑलवेज, है ना. बहुत आसानी से समझा जा सकता है. हम कम बेच के भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर मेरा मार्जिन ज्यादा है तो सेल कम रह के भी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है. दैट इज क्वाइट पॉसिबल अगर मेरा मार्जिन क्या है, ज्यादा है. अब जब मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था और जब मेरे को सेल्स मैक्सिमाइज करना था, तो क्या दोनों सिचुएशन में मेरे एक्शन सेम हो सकते हैं? क्या मेरी स्ट्रैटेजी सेम हो सकती हैं? आप कहोगे नहीं. तो यहां वी विल हैव स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली एंड यहां वी विल हैव स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली.
तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंगली वी विल हैव आवर स्ट्रेटजीज, और उन स्ट्रेटजीज की मदद से वी विल बी एबल टू अचीव आवर विजन। तो आप समझ सकते हो इस बात को। इफ यू कंसीडर विजन एज अ इंटेंट हियर, तो यू सी दैट योर विजन गाइड द वे यू आर गोइंग टू ऑपरेट, इट विल गाइड द वे यू आर गोइंग टू ऑपरेट, इट गिव यू डायरेक्शन what kind of future you want to create, and the kind of future you want to create, accordingly your action should be today, है ना? Strategic intent gives you a reason, gives you or simply you can say that strategic intent implies the purpose. होने की वजह क्या है, इसी को हम कहते हैं strategic intent. Every organization, ऐसे देखो इसको, needs to answer, every organization needs to answer A, what are we doing, मतलब हम क्या कर रहे हैं, and why are we doing whatever we are doing, है ना? और हम क्यों कर रहे हैं। अब जरा गौर करना, ये why are we doing जो आप कह रहे हो ना, this is your reason of existence, this is your reason of existence, and this implies strategic intent. ये किसको बता रहा है, ये strategic intent को बता रहे हैं। तो strategic intent is basically why we are doing whatever we are doing, and strategic intent is expressed in different terms at different level of enterprise, that is called as hierarchy of strategic intent. So we see hierarchy of strategic intent as per our syllabus, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, we will see that. तो इसे कहते हैं strategic intent. I hope concept is clear, है ना? एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। क्या कहा आपने, strategic intent सर किसी भी कंपनी का जो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन होता है, वो किस तरह का फ्यूचर पोजीशन क्रिएट करना चाहता है इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजिक इंटेंट इज ऑल अबाउट। स्ट्रेटजिक इंटेंट ही गाइड करता है सर एक्शंस को। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के हिसाब से ही होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब होता है कि कंपनी की होने की वजह क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड और ये आपका रिफ्लेक्शन आपको विजन में मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी के विजन को देखोगे, यू विल गेट द रिफ्लेक्शन। हमने दो एग्जांपल लिया, हमने कहा हम बिगेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं या हम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहते हैं। ये दो डिफरेंट विजन है हमारे पास, और दोनों ही विजन के केस में हमारे पास दो इंटेंट हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखते ही बोल दोगे इस कंपनी का इंटेंट क्या है, इसके टॉप मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है, ये किस तरह का फ्यूचर क्रिएट करना चाह रही है। एक कंपनी कह रही है कि मेरे को सबसे प्रॉफिटेबल बनना है, एक कंपनी कह रही है मेरे को सबसे बड़ी कंपनी बनना है। तो दोनों का इंटेंट आपको बहुत क्लियरली यहाँ क्या कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, विजन। इंटेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन है मेरा, कि मैं किस तरह का मार्केट पोजीशन चाहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंटेंट अगर मैं कहता हूँ व्हेनेवर वी establish a business, we have to answer two questions. One is what are we doing, second is why are we doing. So what are we doing is exactly the kind of job you are doing, and why are we doing is the reason of existence, is the purpose of organization, and that is the intent. Why are we doing whatever are we doing is the intent, है ना? तो ये है हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब इसकी हायरार्की को देखो एक बार। इसकी हायरार्की को हम क्या करेंगे, नोट सेक्शन में डाल देंगे, बिकॉज दे वोंट आस्क यू द हायरार्की। हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इसको हम एलिमेंट की तरह पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम नहीं है, बट नोट सेक्शन में इसलिए डाला कि कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इफ यू सी द हायरार्की, मैंने आपको क्या कहा कि अगर हम इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो जब आप टॉप लेवल पे होते हैं ना, यहाँ जो भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी डीलिंग्स होती हैं, वो बड़े ब्रॉड होते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म डिसीजंस ज़्यादा लिए जाते हैं। तो टाइम का जो फैक्टर है, टाइम का जो स्केल है, वो रिड्यूस होता है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो टाइम का इफेक्ट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा और ब्रॉडनेस कम होती हुई दिखाई देगी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जब आप नीचे पहुंच जाते हैं, तो यहां आपको देखोगे कि यहां चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं। यहां चीजें क्या हो जाती हैं, स्पेसिफिक हो जाती है। स्पेसिफिक कहने का मतलब एग्जैक्ट, एकदम टारगेट्स बहुत क्लियर आपको यहां दिखाई देंगे जब आप कहां चले जाते हैं, लोअर लेवल पे चले जाते हैं। जब आप टॉप लेवल पे होते हैं ना, यहां आप देखोगे कि ओरिएंटेशन जो होता है, इन्वॉल्वमेंट जो होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है। If something is taken here, some decisions are taken here, or some aspects are dealt here, it will impact the entire organization. तो ये क्या होगा, यहां जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट
ऐसे लिखना, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट। यहां आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम मिलेगा टॉप लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं तो आपका ये घटता जाता है, याद रखना, रिड्यूस होता जाता है। जब आप नीचे जाते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट कम होता चला जाता है। देखो, जब टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, तो टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, विजन फॉर्मुलेट किया, तो दैट विजन इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो वो बीच वाले लेयर के लिए भी है, नीचे वाले लेयर के लिए भी है। लेकिन नीचे वाले लेयर में अगर आप एक डिपार्टमेंट पकड़ लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो एक्शंस हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही अफेक्ट करेगा, वो पूरी कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन तो उसका होगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में, बट अगर आप इंटेंट के सेंस से देखो, आप बोलोगे वो सिर्फ अपने आप को इफेक्ट कर रहा होगा, उसके अपने टारगेट होंगे, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मार्केटिंग का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, फाइनेंस का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिस्टिक्स का अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये कम होता चला जाता है। तो यहां आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो जाता है। यहां ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली फॉर दिस डिफरेंट लेवल्स वी कैन हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अगर हम बात करें एट टॉप हियर, सबसे टॉप पे आता है हमारा विजन। तो विजन का मतलब हुआ द काइंड ऑफ फ्यूचर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, सो दैट इंप्लाइज द इंटेंट। विजन के बाद आता है हमारा मिशन। याद रखना, जहां विजन फ्यूचर पोजीशन को बताता है, वही मिशन करंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर को बताता है। यानी कि विजन में जो हमने प्रपोज किया कि दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, तो वो होगा कैसे, फॉर दैट पर्पस वी हैव मल्टीपल विजन मिशंस। विजन हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, मिशन हमारे पास कई सारे हो सकते हैं। विजन एंड मिशन के बाद वी हैव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास क्या होते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड along with that we can also have something called as business definition। तो बिजनेस डेफिनेशन अब हटा दिया गया एलिमेंट से, पहले ये हुआ करता था, अब उन्होंने हटा दिया। तो बिजनेस डेफिनेशन को हम भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और हम बात करेंगे किसकी, गोल्स की, हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले मैं गोल्स को ले लेता हूं एंड फिर हम किसको ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ले लेते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, so we have the vision, we have the mission, we have the goals and objectives। so what happens here, अगर मैं यहाँ बीच में एक थोड़ा सा जगह ले लूँ आपके लिए, ध्यान देना, ये जो बीच वाला जगह है ना, जो हमारे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे, दिस इज आवर बिजनेस डेफिनेशन। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर बिजनेस डेफिनेशन। आप क्या कहते हैं, जब हम ब्रॉड टर्म में स्ट्रैटेजिक इंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं, ब्रॉड टर्म में एंड एट द टॉप लेवल ऑफ द एंटरप्राइज, अगर हम टॉप लेवल ऑफ एंटरप्राइज पे, ये मेरा टॉप लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप लेवल ऑफ एंटरप्राइज पे अगर मैं ब्रॉड टर्म में एक्सप्रेस करता हूं, तो मेरे पास होता है विजन एंड मिशन। ब्रॉड टर्म में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं किसको, स्ट्रैटेजिक इंटेंट को, तो मेरे पास होता है विजन एंड मिशन। जब हम लोअर लेवल पे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और अगर हम स्पेसिफिक टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट को, ये कैसा टर्म हो गया, स्पेसिफिक टर्म हो गया, देन वी हैव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड एट मिड लेवल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब हुआ कि क्या बिजनेस हम कर रहे हैं, है ना, बिजनेस में हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, दीज थिंग्स आर कवर्ड इन द बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन हालांकि हमें ध्यान में नहीं रखना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिकली ये हमारे हो जाते हैं विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटेंट हो जाते हैं एट डिफरेंट लेवल, राइट। Along with that, one thing is added, and that is value systems. That is value system, या वैल्यू आप कह लो या आप वैल्यू सिस्टम कह लो। तो ये आपका हो गया इंटेंट। मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा था, मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंट की बात कर रहा था। मैं समराइज कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। आपने कहा स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब होता है सर पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं किस तरह का फ्यूचर क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लिए, दैट इज बेसिकली माई इंटेंट। इंटेंट विल गाइड एवरीथिंग, इंटेंट विल गाइड एवरीथिंग। अब कहते हैं इंटेंट को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, तो डिफरेंट लेवल पे हमारा अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकता है इंटेंट का। जहां हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वहां विजन एंड मिशन के टर्म में हम इंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं, बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एंड फंक्शन लेवल पे जाते हैं जब हम, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के टर्म में अपने इंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं। इंटेंट एक गाइडिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा सर, और जो हमारा इंटेंट होगा अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस होंगे। तो प्रॉपर अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड, अलाइनमेंट शुड नेवर मिस। आगे हम अलाइनमेंट के बारे में और बात करेंगे। अलाइनमेंट आप देखोगे, अगर अलाइनमेंट मिस होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर विजन। So whatever strategies we are formulating,
that will be guided by the intent. That will be guided by the intent. Whatever actions and decisions we are taking, whatever decisions and actions we are taking, that will be guided by the intent. So intent is the supreme authority, right? So बहुत important concept है ये, right? Now take an example. Take an example. So this is Tata Motors. देखो टाटा मोटर्स का वेबसाइट आपके सामने है, ठीक है? टाटा मोटर्स का वेबसाइट आपके सामने है. जरा देखो क्या कह रहा है टाटा मोटर्स का. व्हाट इज द विजन ऑफ टाटा मोटर्स? यू कैन सी दैट अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे हैं विजन as a high performance organization we are by financial year 2019, पुराना है चलेगा, among top 3 in global CV and domestic PV, achieving sustainable financial performance and delivering exciting innovations. Now that they are expressing as their vision. ये क्या चाह रहे हैं? टॉप 3 ग्लोबल कंपनी में से एक होना चाह रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल में. अचीविंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सो सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए, और डिलीवरिंग व्हाट एक्साइटिंग इनोवेशंस. सो दे वांट टू ब्रिंग द व्हाट इनोवेशंस एज वेल. सो टॉप 3 में पहुंचना, इनोवेशन लाना और सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देना, दैट इज द विजन ऑफ द टाटा मोटर. ये क्या शो कर रहा है? ये इंटेंट को शो कर रहा है ना. पुराना डेटा है ये, एनुअल रिपोर्ट 17-18 का है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है? इंटेंट को शो कर रहा है. व्हाट इज द मिशन हियर? जरा देखो, मिशन का मतलब क्या है? वी इनोवेट. मिशन में क्या कह रहे हैं? वी इनोवेट मोबिलिटी सॉल्यूशन विद पैशन टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो एक बात याद रखना कि मिशन और विजन में हमेशा एक लॉजिकल कनेक्शन आपको दिखेगा. विजन इज ऑलवेज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मिशन. नाउ सी, इन विजन यू आर सेइंग दैट you want to delivering exciting innovations, and in mission you are saying that we innovate mobility solutions. So you will see there is a logical extension always. दोनों बिल्कुल abstract नहीं होता. Vision is always a logical extension of what? Mission. So while writing vision and mission you have to be very careful. है ना, बहुत ही careful रहना होता है आपको. वर्ड्स के सिलेक्शन से लेके आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल होती है, जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इन सब का आपको ध्यान में रखना था while formulation of what? Vision. Then we have the values. For values, we have the integrity, teamwork, accountability, customer focus, excellence, and speed. So these are the values of the Tata Motors. So along with vision and mission and goal and objective, we have a value and the value system as well. So when we talk of the elements of strategic intent, in that values are also included, or the value systems are also included, जो अभी हम देखने को जा रहे हैं. फिलहाल आपने विजन एंड मिशन को देखा. विजन एंड मिशन का डिटेल्ड लर्निंग आपको अभी करना है, है ना. तो उसमें कोई जल्दबाजी अभी हमें नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में विजन एंड मिशन क्या होता है. आई होप इंटेंट इज क्लियर, है ना. आई होप इंटेंट इज क्लियर. आ जाना. एट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक इंटेंट is expressed in terms of vision and mission. हमने क्या कहा था? ये ब्रॉड टर्म्स में. तो व्हेन वी आर टॉकिंग विजन एंड मिशन, ये किस टर्म में? ब्रॉड टर्म्स में. एट बिजनेस लेवल it is expressed in terms of business definition, and at lower level it can be expressed in specific terms, goals and objectives. In specific terms, goals and objectives. नोट सेक्शन कोई लिखा है हमने, कुछ खास नहीं किया है यहाँ.